नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा गुप्त काल के स्वर्ण काल के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल या क्लासिकल एज कहा जाता है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि इतिहासकारों ने ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इनके शासनकाल में, गुप्त के शासनकाल में मिली, जिसकी वजह से यह काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल बन गया। दोस्तों, इस समय के प्रमुख शासकों की वीडियो हम लोग पढ़ चुका है। आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो सारी वीडियो आप गुप्त काल का देखिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। तो आज हम लोग केवल गुप्त काल के स्वर्ण काल की महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिसकी वजह से यह स्वर्ण काल बना। दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय न तो किसी शासक के बल पर यह स्वर्ण काल बना दोस्तों, ना ही उनके युद्ध क्षेत्र की वजह से ये बना। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि स्वर्ण काल का प्रमुख कारण ये रहा कि गुप्त काल में साहित्य और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण विकास हुआ। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। साहित्य और स्थापत्य कला, इन दोनों महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, साहित्य और स्थापत्य कला में ऐसी क्या चमत्कार चीज हुई जिसकी वजह से गुप्त काल स्वर्ण काल की तरफ बन गया और भारतीय प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा काल कहा जाने लगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है दोस्तों, इस काल में साहित्य के हर क्षेत्र का विकास हुआ। हर क्षेत्र की साहित्य की बुकें लिखी गई, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र हो, चाहे औषधालय के क्षेत्र में हो, चाहे खगोल के शास्त्र में हो, या और भी महत्वपूर्ण सभी किताबें इस क्षेत्र में लिखी गई। और स्थापत्य कला के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस समय अगर आप देखेंगे तो साहित्य में आप देखें दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में बुकें लिखी गई, औषधालय दवा जहाँ पे होती है दोस्तों उसके लिए किताबें यहाँ पे लिखी गई। और आप याद रखें दोस्तों, इस समय जो है भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी बुक यहाँ पे लिखी गई। और राजा महाराजाओं के सांस्कृतिक प्रोग्राम या उनके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ करती थी उनकी बुकें लिखी गई। और महान से महान कवि या लेखक इनके शासनकाल में हुए। स्थापत्य कला की बात किया जाए दोस्तों, तो इस समय अभी तक प्राचीन भारत में कभी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। गुप्त काल में मंदिर के साक्ष्य आपको मिलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे गुफा मंदिर की भी यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, गुफा मंदिर भी यहाँ पे मिलना प्रारंभ हो जाता है। बड़ी बड़ी पर्वतों को काट कर दोस्तों, बड़े बड़े पर्वत को काट कर गुफा मंदिर बनाने के प्रमाण भी यहाँ से चालू हो जाते हैं। तो हम लोग इन बातों पर धीरे धीरे बातों को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस काल को शुरू करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। तो हम लोग स्थापत्य कला से शुरू करके साहित्य की तरफ बढ़ेंगे और गुप्त काल को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे हम लोग शुरू करते हैं। स्थापत्य कला के रूप में अगर आप देखेंगे दोस्तों, स्थापत्य कला के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसके पहले कुषाण कालों में भिक्ष और भिक्षुणियों की और क्या कहते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के, जैन के महत्वपूर्ण मूर्तियां तो आपको मिलने लगेंगी। लेकिन स्थापत्य कला में मंदिर के प्रमाण दोस्तों गुप्त काल में ही आपको मिलेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर के नाम हम लोग लिख लेते हैं, इन पे क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप लिखें दोस्तों, इस समय मंदिरों को निर्माण में ये छत विहीन मंदिरों का निर्माण किया गया दोस्तों। वैसे चौकोर के रूप में छत डाल दिए जाते थे, उस पे गुंबदाकार आकृति का निर्माण नहीं किया गया था। लेकिन इसमें कुछ मंदिर गुंबद के रूप में आपको मिलने लगेंगे। तो पहली मंदिर का हम लोग लिखते हैं दोस्तों, पहली मंदिर अगर है देवगढ़ झांसी का 10 अवतार मंदिर। याद रखें दोस्तों, देवगढ़
झांसी की दशावतार मंदिर। याद रखें दोस्तों, यूपी में है देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। इसमें भगवान विष्णु के वैष्णव काल, गरुड़ काल या भगवान विष्णु के 10 अवतार का मंदिर ये बना हुआ है। आपको चित्र भी दिखता रहेगा दोस्तों इसमें कि कौन कौन से मंदिर कब कब इनमें किसकी मूर्तियां बनी हुई हैं। दूसरी मंदिर अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर है दोस्तों। याद रखें, एक दूसरी मंदिर है तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। याद रखें, भगवान विष्णु की मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में पाया गया है। वो पहला वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों। और इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। आप याद रखें, ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर है दोस्तों। ये भी एमपी में भी पाया गया है, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। नचना कुठार का पार्वती मंदिर है ये, इसके बारे में भी आप याद रखें दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे भूमरा नागोद का शिव मंदिर है, चौथा मंदिर है दोस्तों। भूमरा नागोद का शिव मंदिर है। इस समय भगवान विष्णु और शिव के मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में ही पाया गया है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण मंदिर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। आप इस बात को भी याद रखें दोस्तों। पांचवा है सिरपुर का दोस्तों लक्ष्मण मंदिर है। तो ये प्रमुख 5 महत्वपूर्ण मंदिर गुप्त काल में बनाए गए, जो गुप्त काल का या आप ये मान सकते हैं दोस्तों मंदिर की प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है कि यहीं से मंदिर की शुरुआत होती है गुप्त काल से, और यहीं से मंदिर बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो स्थापत्य कला का ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आप इनको नोट कर लें दोस्तों। इन मंदिरों पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कौन से स्थान पर ये मंदिर बने हुए हैं। तो आप याद रखें, उदयगिरी का एक विष्णु मंदिर है, आप उसको छठा मंदिर है दोस्तों, उसको भी लिख लें। उदयगिरी का विष्णु मंदिर है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे जो हम लोगों को मिलते हैं। इन मंदिरों को नोट कर लें, इन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको आप याद भी रखें दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आगे हम लोग इनको मिटाते हैं, आप इनको नोट कर लें दोस्तों। तो आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण बातें गुप्त काल के बारे में जानना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण ये मिल जाता है दोस्तों कि इनके शासनकाल में, गुप्त के का शासनकाल में ही गंगा और यमुना की भी मूर्ति मिलना शुरू हो जाती है। इस बात को भी आप याद रखें, गंगा और यमुना की गंगा और यमुना की मूर्ति भी यहाँ पे मिलने शुरू हो जाती है दोस्तों। चित्रकला के क्षेत्र में यहाँ पे अपूर्व विकास हुआ दोस्तों। महत्वपूर्ण चित्रकलाएं यहाँ पे बनाई गई, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। चित्रकला की महत्वपूर्ण मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई। यह गुप्त काल पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म अनुयायी थे, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। गुप्त काल ये लोग ब्राह्मण के धर्म अनुयायी थे दोस्तों। ब्राह्मण धर्म को ये मानते थे। वैष्णव धर्म को गुप्त काल में शुरू हुआ दोस्तों। इन्होंने वैष्णव धर्म को माना।
और इन्होंने उपाधि अगर आप याद रखें दोस्तों, तो इन्होंने इसी धर्म के उपलक्ष्य में परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त काल में परम भागवत की उपाधि धारण की गई दोस्तों। अगर आप देखेंगे राजकीय चिन्ह के रूप में अगर देखेंगे दोस्तों, तो इनका राजकीय अगर चिन्ह था तो वो था गरुड़। इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ था दोस्तों, इस बात को भी याद रखें। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, उपाधि इनकी परम भागवत थी। और राजकीय अगर धर्म की बात, राजकीय चिन्ह की बात याद किया जाए दोस्तों, राजकीय चिन्ह के रूप में इन्होंने गरुड़ को माना। और ये वैष्णव भगवान विष्णु के धर्म के उपासक थे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें दोस्तों। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग और पढ़ते हैं। इनके शासन काल में और भी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चित्रकला के रूप में 2 गुफाएं महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अजंता बाघ की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इनको नोट कर लें दोस्तों। दो गुफाएं हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो गुप्त काल में बनाना शुरू हुए थे, उनके महत्वपूर्ण है। पहली है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। पहला नंबर ये कहाँ स्थान पर है, तो आप ध्यान रखें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये उपस्थित है। इस बात को याद रखें, पूछा जाता है कभी कभी दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये है, ठीक है ना। औरंगाबाद जिला है दोस्तों, इस बात को याद रखें। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता की गुफाएं उपस्थित हैं। इसके बारे में याद रखें। यहाँ पे गुफाओं की अगर संख्या देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे गुफाएं 29 गुफाएं यहाँ पे मिली हुई हैं। याद रखें, 29 गुफाएं यहाँ पर मिली हुई हैं दोस्तों। और इनमें महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें। इनमें कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो गुप्त काल में बनाई गई थी। तो गुप्त काल में बनी गुफाओं का नाम अगर आप याद रखें दोस्तों, तो गुप्त काल में जो गुफाएं बनी उनका नाम था दोस्तों 16 नंबर की गुफा, और 17 नंबर की गुफा, और 19 नंबर की गुफा। तो ये 3 थी। ये 3 गुफाएं गुप्त काल में बनी महत्वपूर्ण गुफाएं अजंता की गुफा में। और इनमें अगर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चित्रकलाएं मिली हुई हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 16 नंबर की अगर गुफा में याद रखें दोस्तों, 16 नंबर की गुफा में तो मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। तो आप याद रखें दोस्तों, मरणासन राजकुमारी का चित्र, मृत अवस्था में राजकुमारी का चित्र यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों 16 नंबर की गुफा में। और 17 नंबर की गुफा में अगर आप याद रखें दोस्तों, तो 17 नंबर की गुफा में जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं का वर्णन इसमें है। तो ये रही अजंता की गुफा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप नोट कर लें दोस्तों। तो आगे हम लोग बाघ की गुफा के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण है, बाघ अगर गुफा अगर कहाँ मिली है, तो इस बात को भी आप याद कर लें दोस्तों, इसको नोट कर लें। तो बाघ की गुफा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं हम लोग। अगर बाघ की गुफा में आप देखेंगे दोस्तों, तो कहाँ पर मिली हुई है, इसको याद रखें। बाघ की गुफा के बारे में, बाघ की गुफा मिली हुई है दोस्तों मध्य प्रदेश में ही ये पाया गया। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में ये मिला हुआ है दोस्तों, इस बात को याद रखें, धार जिले में, ठीक है ना।
ये धार जिले में मिला हुआ है। तो ये बाघ की गुफाएं थी दोस्तों। तो ये स्थापत्य कला को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। आगे वाले वीडियो में हम लोग साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानेंगे दोस्तों। तो इनको आप याद करें और अपने एग्जाम